गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं वितान भाग 1 यानी कि 11th क्लास की जो पुस्तक है वितान, उसका जो चैप्टर है लता मंगेशकर बेजोड़ गायिका, जो कि कुमार गंधर्व द्वारा रचित है। आज हम वही करेंगे, इसलिए हम सबसे पहले कुमार गंधर्व के बारे में जान लेते हैं। सन 1924 में उनका जन्म हुआ और 1992 यानी कि 1992 में उनकी मृत्यु हुई। जन्म सुलेभावी जिला बेलगांव कर्नाटक में। मूल नाम शिवपुत्र सडीदार मैया कामकली। मात्र 10 वर्ष की उम्र में गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति। उनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। लोक में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर जो और लगभग जो पद थे वो लुप्त होने वाले थे, ऐसे ही पदों को का उन्होंने संग्रह किया और उन्हें स्वरों में बांधकर कुमार गंधर्व ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सहित बहुत सारे सम्मानों से भी अलंकृत किया गया है। तो चलिए अब चैप्टर पढ़ते हैं। जो कुमार गंधर्व है उनके बारे में हमने जाना। कुमार गंधर्व खुद एक गायकार हैं और उन्होंने लता मंगेशकर के बारे में लिखा है, तो इसमें कोई कल्पना या कहानी नहीं है। ये एक रियल जो है विचार हैं, किसी रियल पर्सन के प्रति विचार है कुमार गंधर्व के। तो हम भी जानते हैं लता मंगेशकर के बारे में कुमार गंधर्व द्वारा क्या बातें कही गई हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को तो वैसे तो सभी जानते होंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही मशहूर गायिका रही हैं और उन्होंने बहुत लंबे समय तक फिल्मी जगत में जो गाने हैं वो गाए हैं। जहाँ पर लोगों की आवाज़ लड़खड़ाने लग जाती है, तुतलाने लग जाती है, वहीं तक जो लता मंगेशकर हैं उन्होंने उस उम्र तक भी जो फिल्मी जगत है उनको बहुत सारे गाने दिए हैं। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। अद्वितीय मतलब बहुत ही अद्भुत स्वर उनके कानों में पड़ा। ये सब कौन बोल रहे हैं? कुमार गंधर्व बोल रहे हैं। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे में जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। तन्मयता होती है एकाग्रता, कंसंट्रेट होकर। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगीत पाने का भी अनुभव हुआ, यानी कि मन ही मन में उनको लगा कि हमें एक नया संगीतकार मिला है। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी के कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। यानी कि दीनानाथ मंगेशकर किसके पिता थे? लता मंगेशकर के। मुझे लगता है बरसात के भी पहले किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। बरसात फिल्म का नाम है और ये बता रहे हैं कि बरसात जो फिल्म थी उससे पहले की किसी फिल्म का कोई ये गाना था जो कि कुमार गंधर्व सुन रहे थे। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र के में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे निकल गए। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध जो हस्तियां हैं उनका जिक्र किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं है। यानी कि उन्होंने लता को क्या माना है? बेजोड़ गायिका माना है, जिसका कोई जोड़ नहीं है, जिसके बराबर की कोई गायिका नहीं है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। चित्रपट संगीत यानी फिल्मी संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदल गया, क्योंकि उस समय में जो शास्त्रीय संगीत था उसका महत्व अधिक था। लेकिन जब से फिल्मी जगत में जो गायकी आने लगी उसके बाद से लोगों को जो शास्त्रीय संगीत है वो बेहद ही मुश्किल कठिन प्रतीत होने लगा था। इसलिए कहा गया है, छोटी बात कहूँगा,
पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? यानी कि कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि जब छोटे छोटे बच्चे स्वर में गुनगुनाना शुरू कर दिया है, क्या इसका कारण लता नहीं है? क्योंकि इसका कारण शास्त्रीय संगीत तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो एक विद्वता की सीमा होती है। मतलब आपको संगीत का बहुत अधिक ज्ञान है, तभी आप शास्त्रीय संगीत को समझ पाते हैं। छोटे बच्चे उसको कैसे समझ सकते हैं? इसलिए नन्हे 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 मुन्ने बच्चों के स्वर का कारण जो कुमार गंधर्व है वह जो हम पाठक है उन पर ये प्रश्न करते हैं, क्या इसका कारण आप लता को नहीं मानते हैं? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे, उन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। इसीलिए कुमार गंधर्व ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि कोकिला का स्वर निरंतर लगातार कानों में पड़ने लगे और कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। अनुकरण यानी कि जैसे लता मंगेशकर गा रही हैं ठीक वैसे ही गाने का प्रयास करेगा। ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों में पड़ रही हैं। आप देख लीजिए, अगर आपको संगीत का ज्ञान है तो आप इसे समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको जो मालिकाएं हैं उसका मीनिंग यहाँ पर दिया गया है। स्वरों में क्रमबद्ध एक समूह, जैसे सारे गा मा पा, जो क्रमबद्ध समूह है उसके लिए बोला गया है कि स्वर मालिका में बोल नहीं होते, क्योंकि उसमें सिर्फ आलाप होते हैं। उसका जो स्वर होते हैं संगीत के वही उसमें स्वर होते हैं। ये चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों में पड़ रही है। यानी कि जो संगीत के सारे गामा पा जैसे जो स्वर मालिकाएं हैं वो लोगों के कानों में पड़ रही है। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है। विविध प्रकार यानी अलग अलग तरह के जो संगीत है, कोई जो कि करुण रस में गाया जाता है यानी कि सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, इस तरह से अलग अलग जो संगीत है उनसे परिचय हो रहा है। उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। किनका बढ़ रहा है? जो लोग उनको सुन रहे हैं। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें तेजी से होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। तो लता मंगेशकर के जो गायकी है उससे आम लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, वो कुमार गंधर्व जी बता रहे हैं कि उनको बहुत अलग अलग तरह के जो संगीत है उनका ज्ञान हुआ, उनके स्वर का ज्ञान बढ़ा, सुरीलापन क्या होता है उनकी समझ बढ़ी, तरह तरह की लय भी उन्हें सुनाई पड़ने लगती है, अलग अलग तरह की लय, और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। आकार युक्त लय इसलिए कहा गया है क्योंकि जो शास्त्रीय संगीत होता है उसमें लगभग जैसे कि जो मालकोस ऐसी जो ध्वनि होती है वो ज़्यादा रहती है, उसमें स्वर नहीं रहते यानी कि लिरिक्स नहीं रहते। जबकि जो फिल्मी संगीत था उसमें आकार युक्त, क्योंकि उसमें लिरिक्स थे, उसमें शब्द थे, इसलिए जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। सूक्ष्मता होती है बारीकी। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। यानी कि सामान्य लोगों में उन्होंने संगीत के लिए एक रुचि पैदा कर दी है। संगीत की लोकप्रियता, उनका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। ये कौन कह रहे हैं? कुमार गंधर्व जी कह रहे हैं। सामान्य श्रोता यानी कि आम जन, सामान्य श्रोता को अगर, श्रोता होता है सुनने वाला, सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। अब देखिए, ध्वनि मुद्रिका क्या है? स्वर लिपि है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। स्वर लिपि क्या होती हैं? जो सारे गामा पा जो स्वर होते हैं संगीत के, उन्हें स्वर लिपि कहा जाता है। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि जो लता की ध्वनि मुद्रिका यानी लता के जो संगीत के जो स्वर हैं वो जो शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं उनके जो स्वर हैं उससे अलग दिखाई पड़ती है। यानी कि लोग जो लता का के स्वर है उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। गाना कौन से राग में गाया गया हो
गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। यानी कि आम इंसान को नहीं पता होता कि गाना किस ताल में, किस राग में गाया गया है। यह शास्त्रीय, जिनको शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होता है उन्हीं को पता होता है। लेकिन सामान्य जो आदमी होता है, सामान्य तौर पे उनको ये सब मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। अब यहाँ पर आपको बताया गया एक प्रश्न भी आता है कि गानपन होता क्या है। यहाँ पर ये समझा रहे हैं कुमार गंधर्व जी कि जो कॉमन पर्सन है, जो आम इंसान है, उसको मालकोस राग या त्रिताल, ये जो संगीत के ताल होते हैं, इनके बारे में कोई ज्ञान उनको नहीं होता। वह तो केवल जो शब्द होते हैं उनको महसूस करते हैं, और जो स्वर होता है, जो मीठा स्वर होता है, वो उनको सुनते हैं और वही उनको अच्छा लगता है। यानी कि मनोरंजन के लिए वो सुनते हैं। गानपन का मतलब होता है मनोरंजन, कि वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। यानी संगीत के अंदर अगर मनोरंजन है तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए, उसमें 100% गानपन मौजूद मिलेगा। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। यानी लता के गाने की पहली विशेषता है उनके गाने में गानपन होना, उनके गानों का मनोरंजक होना। और दूसरी विशेषता है कि उनके गाने में निर्मलता है, उनके स्वरों में क्या है, निर्मलता। उसके पहले ही पार्श्व गायिका नूरजहां, पार्श्व गायिका होती है जो उनके मतलब उनके साथ साथ जो गाती थी, उनसे पहले जो गाया करती थी, वही नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं। तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था, जो फिर भी वो कह रहे कि जो गायिका नूरजहां थी उनके गाने में एक मादक उत्तान दिखाई देता था। मतलब एक हैवीनेस दिखाई देती थी। वो हैवीनेस का मतलब आप कह सकते हैं कि एक जो स्वर ना तेज होता है उसके लिए कहा गया है। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। यहाँ संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। यानी कि लेखक का कहना है कि जो लता है वो उन जो कठिन गाने उन्होंने गाए हैं वो उनसे भी कठिन ऐसे स्वरों का इस्तेमाल करके उनसे कठिन गाने गा सकती थी। लेकिन जो दिग्दर्शक यानी कि जो संगीत को जानने वाले थे, ठीक है, जो संगीत के विद्वान थे, वो उन्होंने लता से जो काम लेना था वो उससे ले नहीं पाए। ये कुमार गंधर्व का मानना है। लता के गाने की वो एक और विशेषता, ये तीसरी विशेषता बता रहे हैं। लता के गाने की एक और विशेषता है उनका नाद में उच्चार। नाद में उच्चार यानी कि जो उनका उच्चारण है, ठीक है, उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यानी कि जो उच्चारण है उनका बहुत ही शुद्ध था। जब वे गाती थी तो उनके जो शब्द है उनके शब्दों में अंतर रहता था। तो और धीरे धीरे ऐसे लगता था कि जो शब्द है वो सारे मिलकर एक हो गए हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। यानी कि लोग कहते हैं कि करुण रस जो सैड सॉन्ग है वो जो लता जी गाती हैं वो बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन कुमार गंधर्व को ये सही नहीं लगता। मेरा अपना मत है, यानी कि उनका अपना विचार है, अपनी सोच है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय इनके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्त करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। यानी बड़े अच्छे तरीके से गाए हैं।
श्रृंगार और मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति यानी कि जो रोमांटिक सॉन्ग है वो उन्होंने बहुत अच्छे गाए हैं, कुमार गंधर्व का मानना है ये। जबकि लोग कहते हैं कि सैड सॉन्ग बहुत अच्छे गाए हैं लता मंगेशकर ने, लेकिन कुमार गंधर्व कहते हैं कि जो सैड सॉन्ग जो गाए हैं वो इतने अच्छे नहीं गाए, बल्कि जो रोमांटिक सॉन्ग गाए हैं वो वाले जो गाने गाए हैं वो बड़ी ही अच्छे विशिष्ट तरीके से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उनके गायन में एक और कमी है। आपको यहाँ पर द्रुत लय दिखाई दे रहा है, मध्य या द्रुत लय, ये आप देख सकते हैं। लय के 3 प्रकार होते हैं। विलंब ये जो आपको दिए हुए हैं, विलंबित लय यानी कि धीमी, मध्य लय बीच की, द्रुत लय तेज लय। तो यहाँ पर जो ऊंचे मतलब अच्छे जो तेज लय होती है, अच्छा साउंड होता है, अच्छी वॉल्यूम पर जो गाया जाता है। मध्य लय से दुगनी और विलंबित लय से चौगुनी तेज लय द्रुत लय कहलाती है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है, वरना आपको ये रहेगा कि द्रुत लय का क्या मतलब होता है। अब मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यहाँ अब कमियों की बात कर रहे हैं। पहली कमी उन्होंने बता दी कि वो करुण रस के गाने इतने नहीं अच्छे नहीं गा सकती थी कुमार गंधर्व के मत से, ठीक है, जितने अच्छे वो मुग्ध श्रृंगार के गा सकती थी, ठीक है। और इसके बाद वो एक कमी और बता रहे हैं कि उनकी दृष्टि में गायन में एक और कमी थी, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शक का दोष कितना। यानी जो संगीत जानने वाले हैं, जो संगीत के विद्वान हैं, जिन्होंने उनको संगीत सिखाया या जो उनसे संगीत गवा रहे हैं, जो गाने गवा रहे हैं, उनका दोष कितना है और लता का दोष कितना है, ये कहना कुमार गंधर्व के लिए मुश्किल है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी पर रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी पर गवाते हैं और उसे अकारण ही चिलवाते हैं। यानी कि जो लता का स्वर है वो बहुत निर्मल है, कोमल है, लेकिन जो दिग्दर्शक हैं, संगीत के जानकार हैं, वो उन्हें ऊंची पट्टी के गाने देते हैं जिसमें स्वर को बहुत ऊंचा किया जाता है। तो कुमार गंधर्व को लगता है कि वो बेकार में ही उनसे चिल्वाते हैं, यानी ऐसे लग रहा है कि जो वो गा नहीं रहे हैं, वो चिल्ला रही हैं। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। प्रयोजनहीन यानी कि उद्देश्य रहित, जिसका कोई उद्देश्य ना हो। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलद लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। अब ये कह रहे हैं कि आप कंपेयर किस में कर रहे हैं। कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट के संगीत को कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में एक गंभीर स्वर होता है जो कि उसके बहुत ही कह सकते हैं कि जो कि गंभीर स्वर होता है। आपने कभी शास्त्रीय संगीत सुना होगा तो आपको पता होगा ज़रूर। अगर आप चाहें तो नेट से सर्च करके पहले आप शास्त्रीय संगीत सुन सकते हैं। दूरदर्शन पर तो बहुत बार आया करता था, जिसके अंदर सिर्फ एक राग होता था, जैसे कि करके इस तरह से, मतलब उसमें एक राग ही होता था, बस उसमें कोई स्वर नहीं होता था। तो उसमें गंभीर स्वर है, क्योंकि वो संगीत का बेहद ही अच्छा ज्ञान जिसको होता है वही उसको समझ सकता है, जो कि संगीतज्ञ हो सकता है या संगीत का बहुत अच्छा ज्ञानी हो सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो चित्रपट है वहीं जलद लय और चपलता, जलद लय देख लीजिए, द्रुत लय यानी कि तेज लय में गाए जाने वाला जो गाना है, जलद लय और चपलता होता है चंचलता, चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। जो फिल्मी संगीत है उसका मुख्य गुणधर्म है कि उसमें तेज लय में गाया जाता है और वह बहुत ही चंचलता भरी होती है संगीत के अंदर, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जो फिल्मी संगीत होता है उसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, इसलिए कहा गया है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। यानी कि चित्रपट संगीत में का जो ताल होता है वो तो जो सीखने वाले हैं, जो संगीत को सीखने वाले हैं, जिन्होंने सीखने की शुरुआत की है, वो भी उसको गा सकते हैं। लेकिन जो शास्त्रीय संगीत होता है उसका तो परिष्कृत रूप होता है संगीत का। जब आप बिल्कुल ज्ञानी ध्यानी बन जाएंगे संगीत के, तभी आप शास्त्रीय संगीत को गा पाएंगे और समझ पाएंगे।
चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यानी कि जो शास्त्रीय संगीत है उसमें जो होती है बहुत ही कह सकते हैं कि उससे जो चित्रपट संगीत है उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि वहाँ सारे ताल सारे जो राग होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चित्रपट संगीत में तो आधे तालों का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि उसके अंदर तो फ्यूजन क्रिएट किया जाता है। उसके अंदर नए नए एक्सपेरिमेंट क्रिएट किए जाते हैं। जो फिल्मी संगीत होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं किसी भी सुर को, ताल को। उन्हें पता है भी इस गाने को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से गाएंगे, तो वो उसी तरीके से उसको गा लेते हैं। आजकल तो जैसे रैप वगैरह है, जैसे मर्जी आप उसको गा सकते हैं। इसीलिए कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्रस्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। अब वो कह रहे कि जो फिल्मी संगीत है वहाँ पर तो आघात को, गीत कैसा जो लिरिक्स हैं और उनका कैसा मतलब प्रभाव रहता है उसको महत्व दिया जाता है। सुलभता जो आसानी से गाया जा सके, लोच जो फ्लेक्सिबल हो, और अग्रस्थान दिया जाता है। यानी कि लोच में जो बारीकी मनोरंजक मतलब फ्लेक्सिबल होना ही है कि वो किसी भी तरीके से जो गाना है वो मनोरंजक बन जाए, तो अग्र उसको ही पहला स्थान दिया जाता है। अग्र होता है पहला, आगे। तथापि वो, लेकिन कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि चित्रपट संगीत गाने वाले को भी शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होनी चाहिए, और वह लता के पास निसंशय है। यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं कि लता मंगेशकर के पास जो शास्त्रीय संगीत की जानकारी है। 3 साढ़े 3 मिनट के गाए हुए ये बता रहे हैं कि जो लता जी हैं वो 3 साढ़े 3 मिनट के चित्रपट के किसी भी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय संगीत गायक के 3 साढ़े 3 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। यानी कि कहीं पर 3.5 घंटे पर शास्त्रीय संगीत सुना जाएगा, उसमें भी उतना ही आनंद आएगा जितना कि लता मंगेशकर के 1 साढ़े 3 मिनट के गाने को सुनने पर आएगा। ऐसा मैं मानता हूँ। कुमार गंधर्व मानते हैं ये तुलना। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। अब लेखक कहते हैं कि किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख, यहाँ पर तुलना जैसे कि शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत में तुलना करके बताया कि जैसे शास्त्रीय संगीत की 3.5 घंटे की महफिल और 3.5 मिनट का गाना एक जैसा आनंद देता है, वैसे ही एक तुलना और कर रहे हैं कुमार गंधर्व। कह रहे कि कोई लेखक है जो कि बहुत विस्तृत बड़ा लेख लिखते हैं और किसी रहस्य को बताने के लिए, वहीं पर एक छोटा सा सुभाषित या नन्ही सी कहावत भी सुंदरता और परिपूर्णता को प्रकट हुआ दृष्टिगोचर होता है। यानी कि एक मुहावरे से भी आप एक बहुत बड़े अर्थ को प्रकट कर सकते हैं, उसके बजाय आप एक बहुत विस्तृत लेख उसके बारे में लिखते हैं उसकी बजाय। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। ध्वनि मुद्रिका जहाँ भी आ रही है, संगीत के स्वर होते हैं, वो आपको याद रखना है कि उनके 3 मिनट के जो संगीत के स्वर है उसी में ही सारा जो रस है वो लिया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति है। स्वर, लय, शब्दार्थ का यहाँ त्रिवेणी संगम होता है। यानी कि उनके गाने में स्वर भी है, उनके गाने में, लता मंगेशकर के गाने में लय भी है, और शब्दार्थ यानी जो शब्द वो कह रही है उसमें भाव भी है, जो लिरिक्स वो बोल रहे हैं उनमें भाव भी है। वहाँ पर त्रिवेणी, तीनों जो चीज़ें हैं इनका संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहरना उचित है। यानी कि कुमार गंधर्व जी कह रहे हैं कि जो, और लास्ट में वो ये देखते हैं कि शास्त्रीय जो संगीत है और चित्रपट संगीत दोनों में ही जो रसिक है, जो संगीत सुनने वाला है, उसको आनंद देने का सामर्थ्य
किस गाने में कितना है, ये इस पर उनका महत्व ठहरना उचित है। यानी कि वो कितना उस गाने के साथ न्याय कर पाते हैं, जो गायकार हैं कितना न्याय कर पाते हैं, ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस लगेगा। यानी कि शास्त्रीय संगीत में भी अगर मनोरंजन नहीं होगा तो उसमें कोई रस नहीं होगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा। यानी कि अनाकर्षक होता है जो आकर्षित ना करे, जो आकर्षक ना हो, प्रतीत होगा, उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। यानी कि शास्त्रीय गायन में भी मनोरंजनता होना जरूरी है। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है, याद रखिएगा गानपन का मतलब होता है मनोरंजन। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। यानी कि जो गानपन, गाने में जो मनोरंजकता प्राप्त होती है वह शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से नहीं, कि आपने बहुत अच्छा शास्त्रीय संगीत सीखा है इसलिए उसमें मनोरंजकता नहीं है। ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, यानी कि आपको अगर ताल सुर का ज्ञान भी नहीं है, गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। यानी कि वो कितना मनोरंजन देता है, कितना आपको अच्छा लगता है, ये उसी पर ही सारी चीज़ें तय होती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं में कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। यानी कि गायकार जो है उसी को पता होता है कि जो रंजकता का जो मर्म होता है गायकार को ही पता होता है कि रसिक जो सुनने वाले हैं उनके सामने जो गाना है उसको कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति में, किस तरीके से किसी भी लिरिक्स को किस तरीके से गाया जाए, श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए। यानी कि सुसंवाद होता है अच्छा संवाद, कि आप ऐसा कुछ गाएं कि जो सुनने वाले हैं उनके दिल को छू जाए, सब इसी में समाविष्ट है। यानी कि गानपन में समाविष्ट है, यानी कि गानपन में समाया हुआ है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। यानी कि अगर शास्त्रीय संगीत को यहाँ पर कुमार गंधर्व ने कहा है कि आप अगर केवल शास्त्रीय संगीत का गायन करते हो, सुर ताल का ही गायन करते हो, तो वह एक अस्थि पंजर जैसा है जिसमें मनोरंजकता नहीं है, जिसमें भाव नहीं है। लेकिन जो स्वरों का ज्ञान है और उसमें सुसंगत, उसमें अभिव्यक्ति की जाए, स्वरों के ज्ञान के साथ साथ उसमें बोल भी हो, उसमें स्वर भी हो, उसमें भाव भी हो, तो वह ठीक वो एक तेल चित्र के बराबर है। यानी किसी मनुष्य का बनाया हुआ एक चित्र जितना अच्छा लगता है ठीक उसके बराबर ही होगा जो सुसंगत अभिव्यक्ति होगी। जबकि शास्त्रीय संगीत बिना शब्दों के अस्थि पंजर के समान होता है। अस्थि पंजर होता है कंकाल। अब देखिए ये कहते हैं कि गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। संशय होती है शंका, शक। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्तकता से गा सकेगा? यानी कि कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि अगर कोई मुझसे प्रश्न करता है कि क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है, कि क्या लता 3 घंटे लगातार गा सकती है, तो वो कहते हैं कि क्या, अगर आप ये प्रश्न करते हैं तो कुमार गंधर्व करते हैं कि उनसे पहले मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कोई भी पहली श्रेणी का गायक यानी सबसे अच्छा जो सिंगर है, क्या वो 3 मिनट की अवधि में चित्रपट, फिल्मी संगीत का कोई भी गाना उसकी इतनी कुशलता, जितनी कुशलता से लता मंगेशकर गाती हैं उतने ही रस और भाव के साथ गाती हैं, तो क्या कोई और सबसे अच्छा गायक है जो ऐसे लता मंगेशकर के समान गा सकता है? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा।
खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। यानी कि जो शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं, उनका मानना है कि जो चित्रपट संगीत है उसमें संगीत को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि सारी तालों का इस्तेमाल नहीं होता, सारे स्वरों का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए उनको बुरा लगता है। और वो कहते हैं कि जो लोग हैं उनकी जो रुचि है फिल्मी संगीत में, ये उनके संगीत का ज्ञान है वो ओछा रह जाता है, छोटा रह जाता है। इसलिए चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। जो शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं वो कहते हैं कि जो फिल्मी संगीत है उन्होंने लोगों के कान बिगाड़ दिए, क्योंकि उन्हें सही जो संगीत है उसका ज्ञान उनको है ही नहीं। पर मैं समझता हूँ, कौन, कुमार गंधर्व, मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। यानी कि किस तरह से लोगों के कान खराब नहीं किए बल्कि सुधार दिए हैं, ये कुमार गंधर्व पहले ही बता चुके हैं, जो कि हम पहले पाठ में, जो चैप्टर हमारा चैप्टर का पहला पेज था उसी में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं उनको भी जो स्वर में गाते हैं उनको ध्यान से सुनते हैं। पहले उनको इतनी रुचि नहीं थी संगीत में, लेकिन अब होने लगी है। ये सब वो बता चुके हैं, इसीलिए पुनरुक्ति यानी दोबारा उसको नहीं बताएंगे। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक की बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति की है। यानी कि कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि सच बात तो यह है कि जो शास्त्रीय गायक है ना, उनकी बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। यानी कि उनको अपना ही सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, जो शास्त्रीय संगीतज्ञ होते हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। यानी कि शास्त्रों में जो भी सुर, ताल, लय ऐसे गाया जाएगा ऐसे ही गाया जाएगा, उन्हीं को उन्होंने अधिक महत्व दिया है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। अभिजात्य होता है कुछ अलग, एक अलग तरह के संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। यानी कि जो शास्त्रीय संगीतक है उनकी चिकित्सक इसलिए बोला गया क्योंकि वो पूरे भाव से, जिस तरीके से शास्त्रों में बताया गया ठीक उसी तरीके से सुर ताल का इस्तेमाल करते हैं। और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जाने लगी है। चौकस वृत्ति होता स्वभाव, कह सकते हैं आप यहाँ पर, कि उनका स्वभाव बढ़ता जा रहा है। केवल शास्त्र शुद्ध और निरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। यहाँ पर जो हमारे दर्शक, जो श्रोता हैं, उनके लिए कहा गया है कि जो श्रोता हैं वो भी गाने को अच्छे से समझ रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से जान रहे हैं। इसलिए केवल उनको शास्त्र के शुद्ध ज्ञान नहीं चाहिए, निरस गाना उनको नहीं चाहिए, उनको तो सुरीला चाहिए, भावपूर्ण चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है। लचकदारी, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी किसी भी तरह से उसको मोल्ड कर देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत, मुझे नहीं मतलब कुमार गंधर्व को, उस संगीत की मान्यता, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। यहाँ पर ये कह रहे कि जो फिल्मी संगीत है उसकी मान्यताएं, मर्यादाएं और उसके जो झंझट है वो सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। नवनिर्मित, नया निर्माण, यानी कि हर रोज यहाँ पर एक नई खोज, एक नया निर्माण होता है, नई तरह के गाने का निर्माण होता है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यानी कि जो फिल्मी संगीत है उसमें शास्त्रीय संगीत का भी इस्तेमाल किया गया, जबकि राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, धूप का कौतुक मतलब जो धूप में भी जो नाचते हैं, गाते हैं, लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान के पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत
पहाड़ों की घाटियाँ। अब देख लीजिए, पर्जन्य क्या है? पर्जन्य होता है बादल, यानी कि जहाँ पर राजस्थान में जो शुष्क राजस्थान है, वहाँ पर निर्जल, जहाँ पर जल नहीं है राजस्थान में, पर्जन्य की याद दिलाने वाले, यानी कि जहाँ पर जल नहीं है तो बादलों की गुजारिश करते हैं कि बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे, इस तरह के गाने वहाँ पर गाए जाते हैं। और गीत पहाड़ों की घाटियों में गाए जाते हैं, पहाड़ों पर दिखाए जाते हैं जो गीत। खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, खोरों में यानी कि उनको जो इकोसिस्टम होता है, जो आवाज़ हम बोलते हैं वापिस से फिर एक आवाज़ आती है, वो प्रतिध्वनित पहाड़ी गीत दिखाए हैं। ऋतु चक्र समझाने वाले, जैसे कि सावन मेघा बरसे, आषाढ़ मास के गीत जिनमें मौसमों का जिक्र किया गया है, ऐसे गीत। और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत। और ब्रज भूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का, ब्रज भूमि जो कृष्ण की भूमि है, कृष्ण से संबंधित जो भी मधुर गीत है, अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र में प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है। यानी कि सारे तरह के संगीत का इस्तेमाल किया है जो फिल्मी दिग्दर्शक हैं, संगीत के दिग्दर्शक हैं उन्होंने, और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है। यहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। यानी कि अभी तो जो संगीत है उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो लोगों ने नहीं ढूंढा है, जो लोगों को आज से पहले उन्होंने नहीं देखा है। और बात भी सही है, आज से पहले रैप को कोई नहीं जानता था, रिमिक्स को कोई नहीं जानता था, अब रिमिक्स भी बनता है, रैप भी बनता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग अभी खोज करते ही चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त सम्राज्ञी है, जो और भी कोई, अब देखिए अभिषिक्त यानी कि बेताज बादशाह जिसको हम बोलते हैं, कि उन्होंने कहा कि ऐसे इस चित्रपट संगीत की जो लता है वो सम्राज्ञी होती है, महारानी, बेताज बादशाह है। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, यानी कि उनसे पहले भी बहुत सारे गायक गायिकाएं रही हैं, पर लता को लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। अचल होता है जो स्थिर हो, जो एक जगह टिका रहे। बीते अनेक वर्षों में वह गाती आ रही हैं और फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है, यानी कि अभी तक उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, उनको बीट करने वाला कोई आया ही नहीं है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है, यानी कि आधी शताब्दी 50 सालों तक उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने से लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं प्रदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। प्रत्यक्ष होता है सामने। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। जब तक लता मंगेशकर जी जिंदा थी, जब ये कुमार गंधर्व ने उनके बारे में लिखा था, इसलिए ये कह रहे हैं कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ऐसे महान कलाकार हमारे बीच हैं और हम उनसे मिल पा रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर था भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। आशा करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा और इसे अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं। जब मैं ये पढ़ा रही हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि बुक आपके पास हो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो, आप उनको लिख पाएँ। वैसे तो इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं जो हमें समझ नहीं आते, तो आपको वो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।